आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के दौरान प्रवासी संदेश लगातार विभिन्न बाजारों का जायजा ले रहा है और वहां के कारोबारियों की तकलीफ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इस बीच हमारी टीम ने पुनः मेटल मार्केट का जायजा लिया। प्रवासी संदेश ने भंसाली ट्रेड इम्प्लेक्स के डायरेक्टर चंदन भंसाली से मुलाकात की, जहां भंसाली ने इस लॉकडाउन को पॉलिटिकल लॉकडाउन करार दिया। दक्षिण मुंबई भाजपा के युवा नेता व मेटल मार्केट के प्रमुख उद्यमी चंदन भंसाली ने लॉकडाउन में व्यापारियों की समस्याओं को लेकर मुंबई भाजपा अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा से मुलाकात की और उन्हें सारी तकलीफों से अवगत कराया। आइए जानते हैं क्या कहते हैं चंदन भंसाली। जब पहला लॉकडाउन में हम लोगों को कोविड के बारे में, कोरोना के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। लोगों को वो समय में काफ़ी समझ आ गया कि भाई कोरोना क्या है, कोरोना से कैसे बचना, कोरोना से कैसे रहना, तो लोगों को सब समझ में आ गया था। और अब धीरे धीरे हमारा व्यापार एक स्टेज पे आ रहा था। जैसे नुकसान काफ़ी लोगों ने पिछले साल बहुत नुकसान झेला है, तो वो नुकसान झेलने के बाद जब अब वापस हम सब व्यापारी एक अच्छे रास्ते पे आ रहे थे, तो अब हो गया कि उन्होंने सडनली बोल रहे हैं कि दूसरा लॉकडाउन लाएंगे, तो हमारे लिए वो व्याबल नहीं है जी। नहीं, मुलाकात में ऐसा है कि जैसे हमारे मासमा के सदस्यों ने भी मुलाकात की है। मैंने खुद ने हमारे मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी से मुलाकात की और मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने हमें क्लियर कट बताया कि जहाँ भी भले सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, बट अगर हमको व्यापारियों को, जो भी आपके व्यापारियों को अगर हमारी ज़रूरत होगी तो हम आपके साथ हैं जी। अब मेरे साथ साथ हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, आप जिसका भी सहयोग चाहेंगे, आपको जहां भी जाना है तो हम आपके साथ चलेंगे और हम व्यापारियों को पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया था। एक तरह का ये पॉलिटिकल लॉकडाउन है। अच्छा। ये दूसरा लॉकडाउन जो लाया जा रहा है वो पॉलिटिकल लॉकडाउन है। मैंने पहले भी कहा है कि लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह, लॉकडाउन की जगह हम उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिसमें हमारी सरकार और व्यापार दोनों बचे। सरकार भी हमें सहयोग करे, व्यापारी भी हमें सहयोग करने को तैयार है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन होता क्या है, सरकार उस पर समझ नहीं पा रही। सरकार को पहले बिजनेस को समझना होगा कि बिजनेस क्या है, उसको समझना होगा, व्यापार को समझना होगा। जब तक वो व्यापार को समझेगी नहीं, तब तक वो कोई डिसीजन पे नहीं आएगी। जिस तरह से सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के बाद जो डिसीजन हो रहे हैं उनके, वैसे ही हम व्यापारी ये चाहते थे कि सारे व्यापारियों की एक मीटिंग बुलाई जाए और उस मीटिंग के अंदर वो फैसला लिया जाए। साथ में व्यापारी और सरकार मिलकर फैसला ले, कोई बीच का रास्ता निकाले। जैसे हम लॉकडाउन नहीं करके कैसे व्यापार को बचा सकते हैं, जैसे हम 11 से 5 बिजनेस को चालू रख सकते हैं। यहाँ सरकार बोले कि नहीं, हमको हाफ डे देना, हाफ डे दो। यहाँ अलग अलग बाजारों को अलग अलग टाइम नक्की करें। ऐसा कुछ हम रास्ता निकालें जिससे हमारा व्यापार बचे और लॉकडाउन की नौबत ना आए। नहीं, ऐसा था कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे से जब भी बात हुई है, तब उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि भाई 2 दिन हम देखेंगे, 2 दिन हम हमारे सब अधिकारियों से बात कर लेंगे, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे मंडे ट्यूसडे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक चर्चा ही कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं ये मेरे समझ के बाहर है। अब तक उनका डिसीजन नहीं आया। व्यापारी सब कंफ्यूज में है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। जब हमारे वर्कर सब चले जाएंगे तो फिर यहाँ क्या काम का। तो तुरंत उनको जो भी है डिसीजन लेना चाहिए। चीज़ें नहीं होगी। लॉकडाउन लगाने के पहले उनको पहले सोचना लॉकडाउन की जरूरत कहाँ आ रही है। आपको जब जहाँ जरूरत है उसका सॉल्यूशन किया जाए। सॉल्यूशन ये है कि जहाँ जहाँ भीड़ होती है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी बाजार है जहाँ भीड़ होती है, जैसे भुलेश्वर है, सब्जी मार्केट है, म्यूनसिपल मार्केट है, ऐसे कई मार्केट है जहाँ भीड़ होती है, उस भीड़ को रोका जाए। उस भीड़ को रोकेंगे आपको लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकार ने ये देख लिया, पिछले 8 दिन से हमारी पूरी बाजारें बंद है। उसके बाद में 2 दिन पूर्णतः, जैसे फ्राइडे नाइट 8 बजे से लेके सोमवार को सुबह 7 बजे तक वो पूर्णतः लॉकडाउन लगाया गया। वो लगाने के बाद आपको उससे आइडिया आना चाहिए, तो भी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहाँ से बढ़ रहे हैं, तो वहां से नहीं बढ़ रहे, तो उस पर आपको ध्यान देना होगा। लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है, मैं अभी भी मानता हूँ। सर, देखिए, पिछली बार का नुकसान को जब हम याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि क्या हुआ, पिछली बार ऐसा हुआ था जहां हमारे यहाँ के जो हमारे वर्कर हैं वो एक एक रूम के अंदर 4-4, 5-5 लोग रहते हैं।
5 लोग में जब 3 पलायन कर जाते तो दूसरे पीछे 2 रहने वाले वो भी पलायन कर जाते हैं। पलायन करने से हमारा तो पूरा कामकाज ही हमारे वर्करों पे, हमारा वर्कर होते हैं तो ही काम है, नहीं तो कोई काम नहीं। जब हमारे वर्कर जाएंगे तो पूरा धंधा ही बंद हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। और सरकार ने पहले से इतना डरा दिया, लोग आज भी भाग रहे हैं, तो वो भागने का नुकसान सरकार के साथ साथ हमको भी हो रहा है। नहीं, अगर सरकार ने अगर सोच ही लिया है कि हमें लॉकडाउन ही लगाना है, तो ये लॉकडाउन लगा के इसका नुकसान बहुत भयंकर होगा। आप उसको सोच को समझ नहीं सकते, क्योंकि व्यापारी अभी उबर रहे थे उस चीज़ों से। उस चीज़ों से उभरने के बाद अगर आप अभी सडनली आप लॉकडाउन जो लगा रहे हैं 14 तारीख के बाद, जैसा हमने आपसे सुना, तो 14 तारीख को लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और लोग जो हमारे वर्कर के परिवार वो कहाँ जाएंगे? वो ऑलरेडी गांव भागना चाह रहे हैं, पैसा उनको देना है। और हमारे लिए कितना तकलीफ वाला काम है, हमको बैंक की EMI भरनी पड़ती है, बैंक के इंटरेस्ट लग रहे हैं हमको, हमारा बिजनेस पूरा ठप हुआ पड़ा है, हमारे रेंट लग रहे हैं, गवर्नमेंट का असेसमेंट टैक्स लग रहा है। गवर्नमेंट ने असेसमेंट टैक्स लास्ट टाइम भी वेवर नहीं किया हमको, म्यूनसिपल टैक्स बिल्कुल वेवर नहीं किया, तो हम कहाँ से भरेंगे? या तो सरकार ऐसा कोई आर्थिक पैकेज तैयार करे कि भाई हम 14 दिन का लॉकडाउन कर रहे हैं और लॉकडाउन के अंदर हम आपको ये फैसिलिटी दें, या तो यहाँ बताइए, सरकार बताए या हम उनको बताएंगे सरकार को। अगर सरकार ने मतलब मन बना ही लिया है कि हमको 14 तारीख के बाद लॉकडाउन करना, तो मेरी ये सब व्यापारियों की तरफ से एक मांग रहेगी कि कम से कम 10 लाख का मेडिकल बीमा प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यापारी को दिया जाए। दूसरी बात है, हमारे बैंक के जितने भी EMI वगैरह हमको भरने को आ रहे हैं, इंटरेस्ट हम बैंक का भर रहे हैं, वो सरकार भरे। तीसरी बात है, हमको असेसमेंट टैक्स में छूट दी जाए। असेसमेंट टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब बंद होगा तो असेसमेंट टैक्स लगाने का कोई औचित्य नहीं। और प्रत्येक परिवार का खर्चा सरकार वहन करे, तो फिर सरकार भले लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी संदेश। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।